प्रेस लॉर्ड। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। हमारे पास एक ही चीज है परमेश्वर को जानने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो लोगों ने परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा और उन्होंने अपने उन सारी आशीषों को पाया, उन अपने सारे प्लान्स को उन्होंने पा लिया परमेश्वर के वचन से। देखिए, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए आपको उसके वचन पर भरोसा रखना होता है और परमेश्वर के वचन पर आपको धीरज रखनी होती है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 119 उसका 82 वचन इस प्रकार कहता है, मेरी आंखें तेरे वचन की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई। प्रभु का भक्त जो भजन संहिता 119 में है, वो कहता है, परमेश्वर तेरे वचन की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई। परमेश्वर के वचन की वेट करना, परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए इंतजार करना। आप अब्राहम को देखें, जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उसे बुलाया तो ये ओनली अब्राहम से बात की थी और अब्राहम से कहा था कि अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पिता के घर को छोड़ दे और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझ में से एक जाति निकालूंगा। लेकिन इसके लिए अब्राहम को 25 वर्ष वेट करनी थी उस वायदे के वचन को पूरा होने के लिए। हम कैसे समझते हैं कि अब्राहम ने वेट की? क्योंकि अब्राहम अपने घर वापस नहीं गया, अपने उस नगर वापस नहीं गया जहाँ से वो निकला था, जहाँ से परमेश्वर ने उसे बुलाया था। वो वहीं कनान के उस एरिया में घूमता रहा, तंबुओं में रहा और परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए वेट करता रहा। और जब हम भजन संहिता 119 पढ़ते हैं, उसका 82 वचन पढ़ते हैं, मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा, कब शांति देगा। वेट करना परमेश्वर के वचन के लिए, कब शांति आएगी। देखो, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 37 वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन निष्फल नहीं होता। वो जैसे बारिश आती है और बारिश आने से जब मिट्टी पानी को पी लेती है तो उसमें से पौधे निकलते हैं, और इसी तरह जब परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर का वचन निष्फल नहीं होता, वो वचन पूरा होता है। आपकी लाइफ में एक बड़ा पार्ट रहेगा परमेश्वर के वचन की बात सुनना। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको अपने बल से नहीं पाना, आत्मा से, स्पिरिट से पाना है आपको। तो आपको वेट करनी है परमेश्वर के वचन के पूरे होने के। हम मूसा को देखते हैं, मूसा मिस्र में था, मूसा लोगों को छुड़ाना चाहता था, उसने कोशिश भी की लेकिन परमेश्वर ने साथ नहीं दिया। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा कि मूसा ने फैसला लिया कि वो फिरौन की बेटी का बेटा नहीं बनेगा। उसने फैसला लिया कि वो पाप में नहीं रहेगा, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेगा। उसने मिस्र के धन में टाइम बिताना नहीं समझा, थोड़े दिन मिस्र के धन में सुख बिताना नहीं समझा, नहीं पसंद किया और जाकर जंगल में भेड़ें चलाई। 40 ईयर्स, 40 साल उसने वेट की, 40 वर्ष उसने वेट की और 40 वर्षों बाद परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है।
हम देखते हैं, हम लूका का सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय 36 वचन में एक हन्ना जो अपने पति के साथ सिर्फ 7 साल रहने पाई, उसने 84 वर्ष मंदिर में प्रेयर उपासना की। वेट कर रहे थे उन दिनों में लोग प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए कि एक छुड़ाने वाला आएगा, एक बचाने वाला आएगा। आपको पता, उसी सेम टाइम पर वो मंदिर में आई जिस समय प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद यीशु मंदिर में आया, और वो उस बालक के विषय में लोगों से बातें करने लगी। 84 वर्ष वेट करती रही। दाऊद कम से कम 14-15 साल बाद किंग बना, एक राज्य पर, यहूदा के राज्य पर। उसके 7 साल बाद वो पूरे इस्राएल पर राज्य बना। वेट करनी होती है, वेट करते हैं। प्रभु यीशु ने 40 दिन फास्टिंग किया, उपवास किया, और उसने वेट की, और उसके बाद वो मिनिस्ट्री में आया। सीधा मिनिस्ट्री में नहीं आया। इसी तरह हमें वेट करनी होती है, परमेश्वर के वचन पे हमें चलना होता है और हमें वेट करनी होती है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन पे वेट करना, परमेश्वर के वचन पे स्टैंड लेना, परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे, आप प्रेयर करनी छोड़ देंगे, आप उसकी वर्शिप करनी छोड़ देंगे कि वो मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी बात पूरी नहीं हो रही। देखो, उसने आपको चुना है, आपने उसे नहीं चुना। उसने अगर आपको चुना है किसी मकसद के लिए, किसी प्लान के लिए, किसी योजना के लिए, तो वो आपको यूज़ करेगा। लेकिन आप उसको फिट आओ, आप उसको पसंद आओ, आप अपने परमेश्वर को खुश करो, तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप वेट नहीं करते, आप जल्दबाजी करते हैं, तो आपका परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। धीरज, दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता, मैंने धीरज से परमेश्वर को पुकारता रहा और उसने झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। तो मैं आपको यही कहूँगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, वेट करो। वेट, परमेश्वर के सामने आपको वेट करनी है, उसके वचन को पूरा होने के लिए आपको वेट करनी है, आपको पुकारना है, आपको परमेश्वर को आवाज़ लगानी है कि परमेश्वर तू अपना वचन पूरा कर। अगर आपने वेट की, अगर आपने धीरज रखी, अगर आप सही से चले परमेश्वर के साथ और आपने उसके वचन से ना हटे, तो वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको यूज़ करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आप वेट करें। आमीन।